नमस्कार दोस्तों, प्रभु के उपदेश में आपका स्वागत है। क्या आप अपने जीवन के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि चारों तरफ अंधेरा है और उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही? जब बुरा वक्त आता है तो सबसे पहला सवाल मन में यही आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मुझे यह सजा क्यों मिल रही है? आज मैं आपको एक ऐसा सच बताने जा रहा हूं जो आपके इस दुख को देखने का नजरिया बदल देगा। याद रखिए, बुरा वक्त आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपको जोड़ने के लिए आता है। यह आपको वह बनाने आता है जो आप अपने अच्छे वक्त में कभी नहीं बन सकते थे। सोचिए, एक मूर्तिकार जब पत्थर पर हथौड़ी चलाता है तो क्या वह पत्थर को दुश्मन समझकर मारता है? नहीं, वह उसे एक सुंदर मूर्ति का रूप देना चाहता है। पत्थर को चोट लगती है, उसे दर्द होता है, लेकिन अगर वह पत्थर हथौड़ी की चोट सहने से मना कर दे तो वह कभी मंदिर की मूर्त नहीं बन पाएगा। वह हमेशा एक मामूली पत्थर ही रह जाएगा। ठीक इसी तरह ईश्वर वह मूर्तिकार है और आप वह पत्थर हैं। ये जो मुसीबतें, ये जो संघर्ष आज आपकी जिंदगी में चल रहा है, ये उस हथौड़ी की चोट है। ईश्वर आपको तराश रहे हैं, वह आपको भविष्य की बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर आज आप टूट गए, अगर आज आपने हार मान ली, तो आप वह नहीं बन पाएंगे जो ईश्वर आपको बनाना चाहते हैं। एक और उदाहरण देखिए, जब एक तीर को दूर तक छोड़ना होता है तो उसे धनुष पर रखकर पहले पीछे की ओर जोर से खींचा जाता है। तीर को लग सकता है कि मुझे पीछे क्यों धकेला जा रहा है, मैं तो आगे जाना चाहता हूं, लेकिन उसे पीछे इसलिए खींचा जा रहा है ताकि जब उसे छोड़ा जाए तो वह अपने लक्ष्य को भेद सके। अगर आज जिंदगी आपको पीछे खींच रही है, आपको मुश्किलों में डाल रही है, तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपको किसी बहुत बड़ी छलांग के लिए तैयार कर रहे हैं। आपका आगे बढ़ना तय है, बस धैर्य रखिए। जीवन में एक बीज को देखिए, जब उसे मिट्टी के अंदर घने अंधेरे में दबा दिया जाता है तो उसे लगता होगा कि उसका अंत आ गया है, लेकिन असल में वह उसका अंत नहीं बल्कि एक विशाल पेड़ बनने की शुरुआत होती है। आज आप जिस अंधेरे को महसूस कर रहे हैं, हो सकता है वह आपके जीवन का सबसे बड़ा निर्माण काल हो। आप नष्ट नहीं हो रहे, आप अंकुरित हो रहे हैं। इतिहास गवाह है कि दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा है। सोने को भी चमकने के लिए आग में तपना पड़ता है। अगर सोना आग से डर जाए तो वह कभी कुंदन नहीं बन सकता। आपका यह बुरा वक्त वही आग है, इसमें जलकर आप राख नहीं होंगे बल्कि निखर कर सोना बनेंगे। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि सुख और दुख सर्दी और गर्मी की तरह है, वे आते हैं और चले जाते हैं, वे स्थायी नहीं हैं। जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता और सुख में अहंकार नहीं करता, वही सच में जीवन को समझता है। हम अक्सर ईश्वर की योजना को नहीं समझ पाते क्योंकि हम सिर्फ आज का पन्ना देख रहे हैं, जबकि ईश्वर ने पूरी किताब लिख रखी है। कभी कभी ईश्वर हमें इसलिए भी गिराते हैं ताकि हम उन लोगों को पहचान सकें जो गिरते वक्त हमारा हाथ थामते हैं। अच्छे वक्त में तो हर कोई साथ होता है, लेकिन बुरे वक्त में सिर्फ वही साथ होते हैं जो सच में हमारे अपने होते हैं। यह बुरा वक्त एक छलनी की तरह है जो आपके जीवन से झूठे लोगों को छान कर अलग कर देता है। इसलिए आज अपने आंसू पोंछ लीजिए, शिकायत करना बंद कीजिए। यह वक्त रोने का नहीं बल्कि सीखने का है। यह वक्त खुद को इतना मजबूत बनाने का है कि कल कोई भी तूफान आपको हिला ना सके। जब भी मन उदास हो तो बस एक बात याद रखना, यह वक्त भी गुजर जाएगा। अगर आप आज हार मान लेंगे तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आप जीत के कितने करीब थे। चलते रहिए, रुकिए मत। अगर दौड़ नहीं सकते तो चलिए, चल नहीं सकते तो रेंगिए, लेकिन आगे बढ़ते रहिए। गति मायने नहीं रखती, दिशा मायने रखती है। अगर ईश्वर ने आपको किसी मुश्किल में डाला है तो यकीन मानिए, उनमें आपको उस मुश्किल से निकालने की ताकत भी है। बस अपना कर्म करते रहिए और विश्वास रखिए, अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर होता है। अगर इन बातों ने आपको थोड़ी भी हिम्मत दी है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है। प्रभु के उपदेश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।